आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। क्या बात है? जय हो। जो भजे हरि को सदा, 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 सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, हरि को, गुरु को, प्रभु को, जो हरि को, जो गुरु को, जो हरि को भज सदा, सोई परम पद पाएगा, सोई परम पद पाएगा। देह गेह माला तिलक, देह गेह माला तिलक, और छाप नहीं किस काम के, प्रेम भक्ति के बिना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं ना
हाथी के मन आएगा नहीं। गाल ध्वनि में सभी लोग स्वर मिला करके सभी लोग बोलेंगे, मिले स्वर मेरा तुम्हारा, ये स्वर बने हमारा। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। इस बीच हमारे राष्ट्र की पावन संस्कृति के जो महान पर्व पड़े, उन सभी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। जिस दृश्य को देख करके विश्व भर के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जहां बिना किसी भेदभाव के करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, उस अद्भुत अकल्पनीय अलौकिक दृश्य को स्मरण करते हुए महाकुंभ के पावन अवसर की भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और हार्दिक शुभ आशीर्वाद।
देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद, जिन्होंने इस अद्भुत दृश्य को सारी दुनिया के सामने जो प्रस्तुत किया जाता है उसको अलौकिक छटा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल तो हमारे देश का महान राष्ट्रीय पर्व है, जिससे बड़ा पर्व हम भारतीयों के लिए कोई नहीं हो सकता है। विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र हमारे भारतवर्ष का गणतंत्र दिवस रहेगा। शुभकामनाएं और बधाई तो दूंगा ही, साथ ही साथ उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर अमर शहीदों को भी हृदय से हम नमन करें, जिनके कारण ये मनाने लायक हम बने हैं। हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो चढ़ गए शूली पर, जिन्होंने सीने पर खाई गोली, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। जो मिट गए इस देश के लिए, हम उनको सलाम करते हैं। जिनके दिल में और कोई चाहना ही नहीं थी, कोई चाहना नहीं। हर कोई पता नहीं क्या क्या पाना चाहता है, क्या क्या बनना चाहता है, लेकिन कवि के उन शब्दों को याद करें तो वो कहते हैं, खाली चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा चल, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंदु प्रिया को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा ले जिस पथ जाने वीर रहे। जिनके बल पर हम निश्चिंत होके कह देते हैं, लाख फोड़ लो बम्बे शक, नहीं कुछ हाथ आएगा, तेरे नापाक इरादों से ये तिरंगा झुक न पाएगा। तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, गौर से सुन अरे ओ आतंक, ये अमन का चमन भारत है, ये सदा ही खिलखिलाएगा। जिन्होंने कभी नहीं सोचा इस राष्ट्र से बढ़कर के भी कुछ है, जिनके भाव यही थे, तन समर्पण, मन अर्पण, धन अर्पण करता है, मन करता है राष्ट्र कुछ और भी हो तो वो भी कर दूं अर्पण। हरि बोल। आयु को समर्पित एक गीत प्रस्तुत करते, सभी लोग मिलकर के बोलते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, ऐ मेरे प्यारे वतन, मजा तब है जब दिल भरा है तुम्हारा, याद करो कुर्बानी, भर लो आंख में पानी, तब समझो तुमने उनको नमन किया है। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन,
तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। देश के बाहर जाकर के भी जिन्होंने स्वतंत्रता की अलग जगाई, आजादी की अलग जगाई, वहां रहकर के क्या बोलते थे वो। छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुंचे हैं हम। छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुंचे हैं हम। फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम।
फिर भी है यही तमन्ना, तेरे जर्रों की कसम, हम जहां पैदा हुए उस जगह पे निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। जो बोल सकते हैं सारे बोलिएगा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, हो तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा के भैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। भारत माता की वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस अमर रहे। वीर अमर शहीदों की, वीर अमर शहीदों की। आइए प्रारंभ करते हैं। हो मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ये मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम, लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्यो, यही धरा यही व्यो। लोक यही परलोक यही है, यही धरा यही व्यो, यही धरा यही व्यो। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ, यही सनातन ओ। यही पुरातन नारायण है, यही सनातन ओ, यही सनातन ओ। इससे बड़ा नहीं कोई ना, इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवारे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग्राम। हरि बोल, हरि बोल।
इसके करतब बड़े अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल, इसके करतब बड़े अनोखे, गजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन संवारे सारे काम। ओ यही समारे सारे काम। राम राम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवरे जीवन है संग्राम, मनवारे जीवन है संग, जीवन है संग, जीवन है संग्राम। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कान्हा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। आपने इतने पन्ने लिख के भेज दिए हैं महाराज जी, ये वाला भजन, ये वाला भजन, तो समय की तो अपनी मर्यादा है भाई, क्षमा चाहूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब सम्मिलित कर लूंगा, है ना? ठीक है। हरि बोल। महाकुंभ के पावन अवसर पर सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं। हरि बोल। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के दर्शन करके और अपने आप को धन्य धन्य कर रहे हैं। संतों के दर्शन करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। जो नहीं जा पाए हैं वो भी दुर्भाग्यशाली नहीं है। याद रखना, ये वो स्थान है आध्यात्मिक क्षेत्र के जहां तन की हाजिरी बाद में, पहले मन की हाजिरी लगती है। बहुत से गैर हाजिर भी हाजिर हो जाते हैं और बहुत से वहां हाजिर भी गैर हाजिर हो जाते हैं। मन कहीं लगा हुआ है, चिंतन कुछ चल रहा है, गलती से गलतियां कर बैठते हैं, वहां जाकर के भी सारे लाभ से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आपका मन अगर वहां लगा हुआ है, सौभाग्य मिले तो जाना जरूर, लेकिन अगर ना जा पाओ तुम्हें यहां बैठे बैठे वही फल मिलेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं। और भारतीय संस्कृति ने तो कहा है, मजा तब है जब अपने जीवन को ही प्रयागराज बना लो, प्रयागराज बना लो। कर्म, भक्ति और ज्ञान की सुंदर त्रिवेणी भावना अपने जीवन में, चाहे जो कर्म मत करते रहो, चाहे जैसे कर्म मत करते रहो, विचार पूर्वक कर्म करो। यानी कर्म के साथ ज्ञान का समन्वय स्थापित करो, और साथ ही साथ जिसने अनंत उपकार हम पर किए हैं उस परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भक्ति का भी समन्वय कर लो तो आनंद हो जाएगा। जो मैंने कल भी आपसे कहा था, मेरे चेहरे पर आंखें जो ज्ञान का प्रतीक है, ना होती तो भी मैं जिंदा रह सकता था।
भक्ति का प्रतीक माने जाने वाले मेरे कान न होते मेरे पास तो भी मैं जीवित तो रह सकता था। ज्ञान और भक्ति के प्रतीक ये आंखें और कान मेरे पास न भी होती, खाली मुख कर्म का प्रतीक होता तो भी मैं जीवित तो रह सकता था। लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद इन तीनों के रहते जो है वो शायद खाली मुख के द्वारा नहीं होता है। क्या अज्ञानी लोग नहीं जीते हैं? जीते हैं। ना हो आपके पास ज्ञान, आप जीवित रह सकते हैं जैसे तैसे। जिनके जीवन में भक्ति ना हो जीवित रह सकते हैं। क्या नास्तिक लोग नहीं जीते? चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए अपनी जिंदगी तो बसर कर सकते हो आप, लेकिन जीवन का सच्चा आनंद पाना चाहो, अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करना चाहो तो तीनों का समन्वय स्थापित कर लेना है। हमारे वेदों ने, वैज्ञानिक ऋषियों के उस चिंतन ने होश संभालते ही हमें यह चिंतन दे दिया था। आप समझ नहीं पाए तो अलग विषय हो सकता है। प्रातः काल उठते ही किसी का चेहरा मत देखो। हो सकता है किसी वजह से तुम्हारा दिन खराब हो जाए, तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देखी थी, सारा दिन बेकार हो गया हमारा। और तुम्हारी जबान से जो शब्द निकल जाते हैं अब वो आपके नहीं रहे, कभी ना कभी उस व्यक्ति को पता चलेंगे मेरे को मनहूस कहता है। और जब उसे पता चलेगा तो मन में सद्भावनाएं आएंगी या दुर्भावनाएं आएंगी? आप बताइए ना, जोर से बोलो। मेरे वैज्ञानिक ऋषियों ने कहा सुबह उठते ही सबसे पहले आंख खोलते ही अपने हाथों के दर्शन करो। ये अपने हाथ जगन्नाथ का उदाहरण दिया है, इन्हीं से करना है आपने सब कुछ। और इन हाथों के दर्शन करते हुए कहां कहां ध्यान जाना चाहिए आपका, अगर इसे समझ जाओ तो कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय नजर आ जाएगा। जिंदगी भर बोला होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में। आइए मेरे साथ बोलिए एक बार। कराग्रे बसते लक्ष्मी। मैं गर्व का अनुभव करता हूं सरस्वती शिशु मंदिरों में, विद्या मंदिरों में, जो औरों की तरह व्यावसायिक संस्थान बनकर के नहीं रहे हैं, बच्चों को संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अपनत्व सिखाया जाता है, मेरे देश का भैया बहन का संबोधन किया जाता है। आचार्य वगैरह का संबोधन किया जाता है। नमन करता हूं उस महान प्रकल्प। और मैं कितना व्यस्त होता हूं फिर भी समय निकाल करके उनके प्रेमपूर्ण आग्रह पर जगह जगह जाता रहा हूं और जाता रहूंगा। उसके उदाहरण हमारे भैया हमारे सामने बैठे हुए हैं। कई जगह तो मैंने ही शुरू किए, आज कहां से कहां पहुंचे विद्यालय। बच्चों को प्रारंभ से ही सिखाते हैं। आइए सब बोल। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ऐसे करिए, जोर से बोलिए सब लोग। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल कर दर्शन करो। अब तो कर दर्शन नहीं, सुबह सुबह कप दर्शन होते। उठो बेटा, चाय बन गई, चाय बन गई। अब
अब देखिए कितना एक रहस्य छुपा हुआ है इसमें, कभी सोचा आपने? कराग्रे बसते लक्ष्मी, और करके अग्रभाग से ही इशारा करते हो लक्ष्मी का, ऐसे तो करते हो। अरे यार सब हो जाएगा, इन हाथों से मेहनत करते हो, लक्ष्मी कमाते हो। लक्ष्मी स्तोत्र पढ़िए आप, बड़ी अच्छी बात है। लक्ष्मी यंत्र आप रखते हैं, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन लक्ष्मी का देवता तो मेहनत है, श्रम है। अगर उसी से लक्ष्मी मिलती होती तो मेरे को तो कितने, आप जानते हैं, राष्ट्रपति भी, महामहिम राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, कितने समय से कितने कितने राज्यपाल, कितने कितने मुख्यमंत्री भी मेरे बच्चों की तरह आते हैं। तो मैं कह देता एक बार यही बंटवा दो भाई, नहीं आएगा, अधूरे धोखे में नहीं रखता हूं मैं। लक्ष्मी का देवता है श्रम, मेहनत करो, इसका प्रतीक आपको नजर आएगा। कर्म करने के प्रतीक है। करके अग्रभाग में लक्ष्मी के दर्शन कीजिए, यानी मेहनत करो, लक्ष्मी अर्जित करो। कर्म का संदेश दे रहा है, पर खाली कर्म न हो, श्रम के साथ अगर श्रद्धा भी जुड़ जाए तो मजा आ जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा निश्चित तौर पे। कर्म मध्य सरस्वती। अब देखिए आप, सरस्वती के भी दर्शन हो रहे हैं। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। सबसे पहले यमुना जी के दर्शन कराएं, आगे सूर्य की पुत्री यमुना जी के दर्शन कर्म के रूप में हमें बताए गए हैं। ज्ञान का प्रतीक सरस्वती के दर्शन करने को कहा, यानी कर्म के साथ ज्ञान भी जोड़ना, तब आनंद आएगा। कर्म मध्य सरस्वती। और वैसे भी आप पुस्तकों को कहां रखते हो? ये मध्य भाग पे ही आकर के टिकती है। हरि बोलना, यानी कर्म भी करो, साथ में ज्ञान भी रखो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। दुनिया हंसती है, बड़ा समझदार समझता था, देखो क्या किया इसने। विचार पूर्वक करिए, कर्म भी करो, ज्ञान भी रखो, लेकिन 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 छोटा सा तुम्हारे लिए कुछ कोई करता है, उसे थैंक यू बोलते हो। छोटा सा कोई गिफ्ट तुम्हें दे देता है, उसे थैंक यू बोलते हो। जिसने अनमोल तोहफे दिए हैं, अनमोल अनंत उपकार किए हैं, उसे भी धन्यवाद अर्पित करो, कृतज्ञता ज्ञापन, थैंकफुल हो, अनग्रेटफुल मत हो, एहसान फरामोश मत बनो। यही भक्ति है। करमूले तू गोविंद, बोलो ना, इन सब के मूल में क्या है? गोविंद। परमात्मा का स्मरण दूर मत कर देना। मूल का तात्पर्य होता है जड़। मैं खुद कहा करता हूं, फलो फूलो, अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, अपने अभिमान को पालने के लिए नहीं, लेकिन आपके विश्वास के आधार पर क्या नहीं पाया है यहां से लोगों ने। असंख्य असंख्य लोगों ने झोलियां भरी हैं। क्या नहीं मिला है? तुम्हारी चलने में ही छेद है तो उसका तो कोई इलाज मेरे पास है नहीं। जो डाला हुआ भी नीचे निकल गया तो हरि बोलना।
लेकिन साथ में एक शब्द कहा करता हूं मैं, करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हैं पूरे विश्व के परमात्मा की दी हुई मेरे गुरु महाराज की कृपा से मिली इस वाणी से। कि फलो फूलो पर मूल को मत भूलो। वृक्ष तभी तक फलेगा फूलेगा जबकि इसकी मूल यानी जड़ सुरक्षित है। कहां से कहां पहुंचे और उसके बाद जहां से सब कुछ मिला उन्हीं को भूल गए। हरि बोल ना, वाह! ऐसा एहसान फरामोश है व्यक्ति आज का। सब कुछ पाकर के अब पता नहीं कहां कहां भटक रहे हैं। हरि बोल रहा है, मैं उसे भटकना ही कहूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक जहां से सब कुछ मिला है उसे धन्यवाद अर्पित करो। याद रखना, अगर मूल सुरक्षित है तो वृक्ष सुरक्षित रहेगा, फलेगा फूलेगा। वरना कितना भी समृद्ध वृक्ष हो, कितना भी विशाल वृक्ष हो, अगर उसकी जड़ से तुम्हारा ध्यान हट गया वो कब धराशायी हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर पक्षी जैसी स्थिति होगी तुम्हारी। इस भव सागर में अपने मूल को छोड़ करके उड़ान भरते रहो कहीं भी, आखिर तुम्हें उसी मूल पर आना पड़ेगा। भव सागर में जैसे जहाज सागर के अंदर है, उस पे पक्षी था, उड़ गया। अब समुद्र में और कुछ तो है ही नहीं, उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा, थक गया बेचारा। अब प्राणों पर आ रही है बात, कहां आश्रय ले। अब फिर बेचारा हिम्मत करके लौटता है और आकर के उसी जहाज पर सवार हो जाता है। शांति वहीं मिलेगी, चैन वहीं मिलेगा, सुकून वहीं मिलेगा, आनंद वहीं मिलेगा, सुख वहीं मिलेगा। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, मेरो मन। क्या महापुरुषों ने कहा है, अनंत कहां सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, अनंत कहां सुख पावे। भटकता रहेगा भटकता रहेगा भटकता रहेगा, आखिर में उसे सुख मिलेगा तो उसी स्थान पर आकर के मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा कहीं भी। क्षणिक सुख कहीं भी मिल सकता है, क्षणिक, थोड़ी देर के लिए आनंद की सी अनुभूति। आनंद नहीं मिले, आनंद की सी अनुभूति हो सकती है। और ये बड़ा मजा आया, आज बड़ा मजा आया, थोड़ी देर बाद फिर वही। जैसे एक मछली तड़प रही है, व्याकुल है, छटपटा रही है, जीवन पर संकट आ गया है। थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए जान पर आया हुआ संकट टल जाएगा, थोड़ी देर के लिए छटपटाहट दूर हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए अकुलाहट दूर हो जाएगी। लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जब जल को सुखाएंगी, फिर वही तड़पना, फिर वही व्याकुलता, फिर वही अकुलाहट, फिर वही जीवन पर संकट। हमेशा के लिए मछली सुखी रहना चाहती है तो उसे अगाध अथाह जल की शरण लेनी चाहिए। ऐसे ही वो अथाह जिसकी था कोई पा ही नहीं सका कभी, उसकी शरण में आकर के ही सच्चा सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। हमेशा के लिए अगर सुखी होना चाहो, हरि बोल, फलो फूलो, बस मूल को मत भूल जाओ, वरना कब फलना फूलना बंद हो जाएगा
अपनी आंखों से कितनों को यहां से वहां पहुंचते देखा और कब लुढ़क गए पता ही नहीं चला। अरे बोलना, जोर से बोलना। तीनों चीजों का समन्वय स्थापित बचपन से सिखाया गया है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, अग्रभाग से। कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। एक तो उन दुर्भावनाओं से बच जाओगे जो लोगों के मन में पैदा हो गई। दूसरा, कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी तुम्हारे अपने जीवन में बह जाएगी। उस प्रयागराज का स्मरण करते करते, वहां पर जाते जाते मजा तब है जब तुम्हारा अपना जीवन प्रयागराज बन जाए। उन संतों के दर्शन क्यों करते हैं? वहां की महिमा किनसे? संतों से। कहते हैं गंगा मैया से पूछा, हे मां, इतने लोग सारे पाप तेरे अंदर डाल जाते हैं, कहां इकट्ठे करती होगी इतने पाप? हे गंगा मैया, इतने लोग पाप तेरे अंदर डालते हैं, बड़े इकट्ठे हो जाते होंगे। बोले हां, लोग पाप तो मेरे में डालते हैं, धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी संत के चरण पड़ते हैं तो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे किसी चीज से कोई चीज डाइल्यूट हो जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही संतों की जब चरण पड़ते हैं, जितने पाप थे सब खत्म। क्योंकि संतों ने स्वयं अपने जीवन को प्रयागराज बनाने की कोशिश की है। उनके दर्शन से शोभा है वहां। और वो बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अपने जीवन को प्रयागराज बना सकते हैं, यानी कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित करते हुए, तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो? और कल आश्चर्य करने लगे थे ना सभी लोग। लंका जैसी अपवित्र समझी जाने वाली नगरी में, जिसे हम एक राक्षसी कहते हैं, वहां रहते हुए भी उसने अपने जीवन में जब कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय स्थापित किया, उसने वहां रहते हुए अपने जीवन में त्रिवेणी बहाई है, प्रयागराज बनाया है अपने जीवन में। मैंने बना के नहीं कहा, जो रामायण में पढ़ते हो, मानस में जो पढ़ते हो आप। कल कोई पूछ रहा था, बोले महाराज जी फिर उसको तुलसीदास ने राक्षसी क्यों कहा? हमको समझाने के लिए। अरे जब एक राक्षसी समझे जाने वाली अपने जीवन में त्रिवेणी बहा सकती है, तो तुम क्यों नहीं बहा सकते हो? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, एक ऐसी भी थी। एक ऐसा जब हम कहते हैं इतने लोगों में, यानी उसने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक ऐसा भी उदाहरण है, राक्षस कुल में पैदा हुई है, राक्षसों के बीच रहती है, राक्षसों की नगरी में रहती है। फिर भी उसने अपने जीवन को कैसा बनाया है, सुनो जरा। जो उसका कर्म है वो करती है। राम चरण रति और निपुण विवेका, परमात्मा श्री राम के चरणों में प्यार करती है। वाह वाह वाह। और निपुण विवेका, विवेक में निपुण है, यानी ज्ञान भी है उसके जीवन में।
कोई तुम्हें क्या आदेश देता है छोड़ो इसे, लेकिन तुम्हें क्या करना है इसका विवेक होना चाहिए। रावण ने यही तो कहा था जाते जाते, इसको सताओ, इतना सताओ कि ये मेरी होकर के रह जाए। रावण तो चला गया। अब ये कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी बहाने वाली, मैंने कहा था ना त्रिजटा, उसकी 3 जटाएं हैं और जटा को वेणी भी कहते हैं। ये प्रतीकात्मक है। उसने 3 वेणियां बहा रखी हैं अपने जीवन में, गंगा, यमुना और सरस्वती की वेणी बहाई है वहां रह करके। भारत में उदाहरण कम है जो वहां का सुना रहे हो महाराज जी, इसलिए सुना रहा हूं कि वहां संभव नहीं है, ऐसा है, सरल नहीं है इतना। वहां रह करके जब वो त्रिवेणी बहा सकती है, हम तो भारत जैसी पवित्र धरा पर रह रहे हैं, यहां हम क्यों नहीं बहा सकते? सब राक्षसियों को बुलाया उसने। सुंदरकांड में अगर ध्यान ना दिया हो मेरे कहने के बाद, अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसे। सब नहु बोली सुनाय सपना, हे राक्षसियों, ये सीता को मत सताओ, तुम इसे पीड़ित मत करो। मैं तुम्हें एक सपना सुनाती हूं। सारे आश्चर्यचकित, रावण महाराज ने कहा है और ये कह रही है कि इसे मत सताओ। क्या सपना देखा है तुमने? बोले सपने बानर लंका जाई। सपने में मेरे एक बंदर आया था और उसने सारी लंका को जला के राख कर दिया है। अब बताओ, अभी तो किसी को पता भी नहीं है। पवन पुत्र हनुमान तो वृक्ष के पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं है। खबर ना हो जाए इसी के लिए तो पवन पुत्र हनुमान समय पर पहुंच गए थे सागर पार करके, लेकिन नगरी में प्रवेश नहीं, रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। एक लंकनी को पता चल गया क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। मेटल डिटेक्टर बोल गया क्योंकि अंगूठी है इनके पास। हनुमान जी ने अंगूठी कहां रखी होगी बताओ? हरि बोल। और कोई वस्तु तो कोई है नहीं, एक लंगोटी है। अब इतनी पवित्र अंगूठी को वहां तो रखेंगे नहीं, कहां रखी होगी बताओ ना जरा। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, अपने मुख में रखिए। प्रतीकात्मक राम नाम अंकित, अति सुंदर राम नाम अंकित उस मुद्रिका को अपने मुख में, यानी मुख में भी राम नाम है, हृदय में भी राम राम है। तभी तो कभी भी फाड़ के देख लो, खुद हनुमान दिखाता है यार राम के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन उस समय की सिक्योरिटी देखिए, वो मेटल डिटेक्टर बोल गया टो 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 टो, क्योंकि सोने की और मणियों से जड़ी हुई होती, उसको वहीं ढेर कर दिया। तो अब नगरी में तो कोई संदेश है ही नहीं कि बंदर कोई आया है। ले दे करके एक भेंट हुई विभीषण से, तो विभीषण तो कहेगा नहीं, हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है और जोर से बोल रहा है। वो तो प्रभु की लीलाओं में सहायक बनेगा, कभी बाधक तो बन ही नहीं सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा सपना आ जाए सच भी फीका लगने लगे? हरि बोल। हर एक को तो नहीं आता होगा, जो ऐसी दिव्य आत्मा होगी उसके सामने चलचित्र की भांति सब कुछ घूम जाता है। क्या कह रही है तृष्णा? ध्यान से सुनिएगा। प्रभु सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सब सेना को मार दिया है, पूरी
लंका में आग लगा दी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, और मैंने क्या देखा है, गधे पर सवार है रावण महाराज, नंगा है, नंगा बिल्कुल, यानी अपमान की स्थिति देखी है उसकी। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, 10 के 10 सिर गायब है उसके, 20 की 20 भुजाएं सब गायब है उसकी, कटे हुए सब। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई। इस तरह से रावण महाराज दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा को उस समय प्रतीक माना जाता था यमराज का, यानी राम नाम हरि बोल। हो गई छुट्टी हमारे रावण महाराज की, रावण मर गया है और नगर फिरी रघुवीर दुहाई। रघुकुल के वीर श्री राम की सारे नगर में जय जयकार हो रही है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए, ये राक्षसी बता सकती है इतने समय पहले? आम आदमी नहीं बता सकता है यार, राक्षस क्या बताएगा। अब सोच लो वो क्या है, वहां रहते हुए क्या है। और उसके आगे बताऊं, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यहां तक बता दिया कि राम जी नगर में नहीं आएंगे, सारे नगर में जय जयकार हो रही है और राम जी ने सीता को बुला लिया है अपने पास। अब बताइए, हरि बोल, जोर से बोलो ना। और इतना ही नहीं, लंका मनहु विभीषण पाई। वो तो यमलोक को जा रहा है और राजा बन गए हमारे विभीषण जी। अब इसे सपना कहोगे क्या? एक बार ताली तो बनती है वहां रहने वाली उसे सम्मान का प्रतीक है ये ताली। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल, सीता जी को बुलाया है। और एक बात और कह दूं, ये जो मैं सपना तुमको बता रही हूं, यह सपना में कयूं पुकारे हो यही सत्य। अरे कोई पंडित जी जोशी जी तरह चैलेंज करके नहीं कह सकते, उसको अपना भविष्य नहीं पता और उनको क्या बताएगा। मैं ज्योतिष की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर ज्योतिष के नाम पर ढोंग और पाखंड जो बड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। खुद अपना भविष्य नहीं पता अगले क्षण क्या होने वाला है, ऐसा बताना मजाक समझ रहे हो? यह सपना में कयूं पुकारी हो यही सत्य, गए दिन चारी। चार का मतलब ये नहीं कि 4 दिन में ही, मतलब बहुत जल्दी ये सपना पूरा होने वाला है। वाह, तासु वचन सुनते सब डरी, सब डर गई अंदर से। जो सीता को डरा रही थी अब खुद डर रही है। जनक सुता के चरणन परी, जो सारी उसको डराने के लिए रावण ने रखी थी, वो तो सारी की सारी जगत माता सीता के चरणों में प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद की कामना कर रही है। हकीकत यही है, तुम अपना जीवन दृढ़ता से ऐसा बनाओ तो सही। जो तुमसे विरोध रखते हैं वो भी एक दिन तुम्हारे पक्ष में ना हो जाए तब कहना। बनाओ तो सही पहले ऐसा जीवन। उन्नीस 1982 में मेरी कॉलेज टाइम की बहुत हजारों रचनाएं हैं और मैं अपने आप को कभी कवि नहीं कहता,
हजारों रचनाएं हैं, भजन भी होंगे, पद भी होंगे, दोहे भी होंगे, चौपाइयां भी होंगी, बहुत कुछ उसकी कृपा से लिखा मैंने, और गजलें भी कई लिखी इस क्षेत्र के लिए। 1982 में मेरे को याद है एक गजल मैंने लिखी थी, आप कहो तो 2 लाइन सुना देता हूं। क्या कहते हैं वो, मुलाजा फरमाइए। बड़ी बोल यहां कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा लाठी वाला भैया बड़े प्यार से सिखाने की कोशिश कर रहा है, सीखो। यहां हर डर खत्म किया जाता है, बस एक डर पैदा करूंगा मैं आपको, बाकी तो डरने की जरूरत नहीं है। नो फियर व्हेन आई एम हियर। वो कह रहा है, जिसके प्रति श्रद्धा रखते हो लिख लो, वो कह रहा है, चाहे वो परमात्मा हो, तुम्हारा सदगुरु हो, नो फियर व्हेन आई एम हियर। मैं हूं ना, डरने की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी डर के क्या मिलेगा, जो डर गया वो तो वैसे ही मर गया। हरि बोल रहा भाई, काय से डरोगे आप? लोग कहते मौत से डरो। अरे मौत से डरने से क्या होगा, जब आनी है आ जाएगी, क्या कर लोगे? जहां आनी है, जैसे आनी है, हाँ, जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। इस अनमोल जीवन को जानबूझ के खत्म मत करो। बाकी मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। या फिर लोग कहते हैं अरे भगवान से तो डरो। हरि चैतन्य कह रहा है भगवान से भी मत डरो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो भगवान से। नहीं, लोग तो कहते हैं भगवान से डरो। कब कहते हैं? जब गलत रास्ते पर चलते हो। आज वृद्धाश्रम में लोगों को भोजन करा के आते हैं, कोई कहेगा अबे भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? आज अनाथालय में जाकर के बच्चों के लिए कर रहे हैं, कोई कहेगा तुमसे अबे डरो, क्या कर रहे हो? आज माता पिता के लिए ये उपहार लेके जाते हैं, उनका ऋण तो कभी नहीं चुका सकते, चलो ले। कोई कहेगा अबे भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? कहेगा कोई? किसी नंगे को वस्त्र पहना रहे हो, ठंड में ठिठुरते हुए को कंबल डाले, कोई कहेगा अबे भगवान से डरो, क्या करे? जब तुम गलत रास्ते पर चलते हो तब कहते अबे भगवान से तो डरो। यानी भगवान से नहीं डराया जा रहा, गलत कर्मों से डराया जा रहा है। प्रत्यक्ष में तुमसे कहा कि भगवान से डरो, लेकिन अप्रत्यक्ष में अबे ओ भगवान से डरो, क्या कर रहे हो? यानी गलत करते हो। वो तो मैं भी कहूंगा, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। हो सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो, डरते रहो। हरि बोल। यह तन मिला अनमोल सदाचार के लिए, यह तन मिला अनमोल सदाचार के लिए। विषयों में फंस के इससे अनाचार ना हो जाए, विषयों में
सके इससे अनाचार ना हो जाए, डरते रहो। सेवा करो सभी हरि बोल। सेवा करो सभी की, सत्कर्म हरि भजन। सेवा करो सभी की, कर्म हरि भजन। इतना करके भी कहीं अहंकार ना हो जाए, इतना करके भी कहीं अहंकार ना हो जाए, डरते रहो।